दोस्तों, अजमेर के चौहरे हत्याकांड की कहानी में एक नया अपडेट और बड़ा खुलासा हुआ है, जिसने पुलिस प्रशासन से लेकर हर किसी को हैरान कर दिया है। आपको बता दें कि जिस हत्याकांड की शुरुआत में सिर्फ एक वो एक्सीडेंट दिख रहा था, उसे एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस की तफ्तीश के बाद अब उसकी एक एक परत खुल चुकी है। खुलासा हुआ है कि ये मर्डर कोई गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि इसके पीछे महीनों से रची जा रही थी एक ऐसी खूनी साजिश, जिसकी स्क्रिप्ट एक नाबालिग बेटे ने बहुत पहले ही लिख दी थी। आखिर पुलिस की सख्ती के आगे टूटकर उस नाबालिग बेटे ने कौन कौन से राज उगले हैं? कैसे एक माँ, उसने अपनी माँ को और अपनी बहन का साथ लिया और मिलकर इस खौफनाक खेल को अंजाम दिया गया। आइए आपको बताते हैं इस सामूहिक हत्याकांड की वो इनसाइड स्टोरी, जिसमें अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। बुधवार की वो पूरी खूनी रात की दास्तान, जिसमें शराब थी, टॉर्चर था और महीनों से रची जा रही थी एक गहरी साजिश। ये कहानी शुरू होती है श्री रामपुरा गांव के पास बने एक फार्म हाउस से। ये फार्म हाउस था पूर्व सरपंच राम सिंह का। दिखने में तो ये एक घर था, लेकिन इस घर के अंदर नफरत की दीवारें खड़ी हुई थी। परिवार 3 हिस्सों में बटा था। राम सिंह अपनी दूसरी पत्नी सुरज्ञान के साथ अलग कमरे में रहता था। पहली पत्नी सुनीता अपने नाबालिग बेटे और बेटी के साथ दूसरे हिस्से में रहती थी और राम सिंह की 90 साल की मां पूसी देवी और रिश्ते में बहन महिमा के साथ वो तीसरे कमरे में रहती थी। यानी पूरा जो परिवार था वो 3 हिस्सों में बटा था। और बुधवार की सुबह राम सिंह ने किसी बात पर अपने नाबालिग बेटे को बेरहमी से पीटा। बेटा चुपचाप मार खाता रहा, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। शाम को करीब 8 बजे वही बेटा अपने बुलेट उठाकर पास ही के कासीर गांव के ठेके पर जाता है और 380 रुपए देकर 2 बियर की बोतलें खरीदता है। रात को राम सिंह और उसकी दूसरी पत्नी सुरज्ञान बियर पीने बैठते हैं और नशे में धुत राम सिंह अपनी पहली पत्नी सुनीता को भी जबरदस्ती बियर पिलाने की कोशिश करता है। सुनीता मना करती है तो घर में भारी हंगामा होता है, झगड़ा होता है और इस बेइज्जती से आहत होकर नाबालिग बेटा रात भर भूखा रहता है। उसे नींद नहीं आती। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ चल रहा था बदला लेने का भूत। रात के करीब 4 बज चुके थे। राम सिंह और उसकी दूसरी पत्नी सुरज्ञान आंगन में कूलर की हवा में सो रहे थे और तभी नाबालिग बेटा जागता है। वो अपनी माँ सुनीता और बहन को उठाता है और कहता है कि आज इनका खेल खत्म करना है। बेटा हाथ में चमचमाता हुआ ऑनलाइन खरीदा गया छुरा लेता है और सबसे पहले गहरी नींद में सो रहे पिता राम सिंह के गले पर वार करता है। राम सिंह कराह उठता है। चीख सुनकर पास ही में सो रही दूसरी पत्नी सुरज्ञान की आंख खुलती है तो वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन उस पर भी ताबड़तोड़ वार कर दिए जाते हैं। और तभी चीख पुकार सुनकर 90 साल की दादी पूसी देवी और रिश्ते की बहन महिमा वहां दौड़ कर आती है। दोनों इस खूनी खेल को अपनी आंखों से देख लेती है और अब वो गवाह बन जाती है और इन्हीं गवाहों को मिटाना जरूरी था। पहली पत्नी सुनीता और उसकी बेटी, इन दोनों ने दोनों महिलाएं हैं, दादी और बहन, इनको पकड़ लेती है और नाबालिग बेटा उन पर भी छुरे से हमला कर देता है। पूरे आंगन में सिर्फ और सिर्फ खून बिखर जाता है। राम सिंह, उसकी माँ और महिमा दम तोड़ चुके होते हैं और वहीं दूसरी पत्नी सुरज्ञान अधमरी हालत में बेहोश थी। कातिल बेटे और माँ और बेटी को लगा कि सब मर चुके हैं और अब बारी है इस कत्ल को एक हादसे का रूप देने की। आरोपी बेटे ने अपने ट्रैक्टर से डीजल निकाला। चारों जो लाशें थी उनको राम सिंह की ही स्कॉर्पियो गाड़ी में ठूसा और गाड़ी को घर से 500 मीटर दूर ले गया। डीजल से छिड़क कर आग लगा दी। लेकिन कहते हैं ना कि पाप कितना भी छुपाओ छुपता नहीं है। गाड़ी में जब आग लगी तो सुरज्ञान की सांसें चल रही थी।
गाड़ी की खिड़की खुली और वो अधजली हालत में खेत में गिर गई। हालांकि बाद में जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो उन्होंने दम तोड़ दिया, लेकिन बाकी 3 लाशें गाड़ी के अंदर ही कंकाल बन गई थी। सुबह 5:45 बजे जब टोल बूथ के कर्मचारियों ने जलती गाड़ी देखी तो पुलिस को इसकी खबर दी, और जब पुलिस राम सिंह के घर पहुंची तो माँ, बेटी और बेटा घर पर बैठकर रोने का और अनजान बनने का नाटक कर रहे थे। उन्होंने कहानी बनाई कि दादी की तबीयत खराब थी, उन्हें अस्पताल ले जा रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया। लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे जो नाबालिग बेटा है वो टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस की तफ्तीश में जो बातें सामने आई वो और भी आपको बता दें कि चौंकाने वाली है। ये मर्डर अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसकी प्लानिंग कई महीनों से चल रही थी। आरोपी बेटे ने 1 महीने पहले ही ऑनलाइन वेबसाइट से कत्ल में इस्तेमाल हुआ छुरा मंगाया था, और इतना ही नहीं, उसने किसी को 50,000 रुपए देकर पिस्टल खरीदने की डील भी की थी, लेकिन उसे पिस्टल नहीं मिल पाई। और आरोपी ने कबूल किया कि इससे पहले भी वो अपने पिता को खाने में जहर देकर और माइंस में धक्का देकर मारने की कोशिश कर चुका था, लेकिन गनीमत रही कि वो बच गए। और दिलचस्प बात क्या है ये आप जानते हैं कि मरने से कुछ घंटे पहले खुद राम सिंह को भी अपनी मौत का अंदेशा हो चुका था। बुधवार की शाम 7 बजे से रात 9 बजे के बीच राम सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक के बाद एक 24 पोस्ट किए। उसने पुलिस से सुरक्षा मांगी, नेताओं पर कमेंट किए और अपनी जान को खतरा बताया। और यहाँ तक कि वारदात से कुछ घंटे पहले पुलिस भी उसके घर समझाइश के लिए गई थी, क्योंकि घर में भयंकर कलेश चल रहा था। राम सिंह की जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी जैसी थी। आपको बता दें कि साल 2013 में उसे निर्दलीय चुनाव लड़ा। जब वो 3 साल जेल में था तब उसकी मुलाकात सुरज्ञान से हुई थी, जो अपने भाई से मिलने जेल आती थी। सुरज्ञान, आपको बता दें कि सुरज्ञान ने LLB पास कर रखी थी और RJS की वो तैयारी कर रही थी, लेकिन किस्मत उसे राम सिंह के घर ले आई और इस खूनी अंत तक पहुंचा दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटे को डिटेन कर लिया है, और जबकि पहली पत्नी सुनीता और उसकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।